हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस मैथमेटिकल सेशन में। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री है। क्वेश्चन में दिया है कि भूमि है, भूमि का एक बिंदु ये रहा, ठीक है। यहाँ से एक भवन है, भवन की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। 20 भवन के ऊपर में एक संचार मीनार लगा है जो हमारा क्या है सीडी है, ठीक। तो हमें बताना है कि ये जो भूमि से जो बिंदु है, जो संचार मीनार का तल ये है और उसका शिखर ये है, तो संचार मीनार के तल पर 45 डिग्री कोण बना रहा है और संचार के शिखर पर क्रमशः 60 डिग्री कोण बना रहा है। तो हमें ये जो संचार मीनार जो है सीडी, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो चलो आइए इसको अब हल करते हैं। हल दिया है भवन की ऊंचाई BC बराबर 20 मीटर और कोण दिए हैं आपको, क्रम से दो ही कोण दिए हैं जनरली, एक आपको 45 डिग्री और एक 60 डिग्री। तो हम पहले त्रिभुज जो हमारा होगा ABC, इस त्रिभुज से हम जो आधार हमारा AB ये ज्ञात करेंगे। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ABC में वहाँ पे थीटा कितना है 45 डिग्री, ठीक। तो हमें यहाँ पे ज्ञात करना, फॉर्मूला क्या होता है पंडित बद्री, नहीं, हिंदी मीडियम में लाल बटे कक्का, है ना। तो हमें ज्ञात क्या करना है, आधार, है ना। ये हमें ज्ञात करना है। दिया क्या है हमें, लंब हमें दिया है। आधार बटे लंब क्या होगा, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। आधार हमारा क्या है AB बटे में लंब क्या है BC। तो कॉट 45 का मान कितना डिग्री होता है 1। AB का मान हमें ज्ञात करना है। BC का मान कितना है क्वेश्चन में 20। ये भागित में गुणा में जाए तो 20 से कम 20 बराबर इसे AB सीधा करके लिख लेंगे। तो AB बराबर कितना आ जाएगा 20 मीटर। जो हमारा ये है बिंदु AB, यहाँ से जो भवन के बिंदु से लेकर जो बिंदु हमने लिया है भूमि का एक बिंदु, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर है, ठीक। अब हम लोग कौन सा लेंगे त्रिभुज ABD, ठीक है। तो उसमें जो हमारा लंब होगा पूरा क्या होगा B और D होगा, ठीक। त्रिभुज ABD में, ठीक। हमारे पास में दिया ये है, आधार हमारे पास अब गिवन है ना, हमने AB की वैल्यू अभी 20 फाइंड करी, आधार हमारे पास गिवन है। हमारे पास क्या नहीं है गिवन, लंब गिवन नहीं है। तो हमें लंब ज्ञात करना है और आधार दिया है। तो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है tan थीटा, और यहाँ पे थीटा का मान कितना है इसमें 60 डिग्री। तो हो जाएगा tan 60 बराबर इससे लंब, लंब क्या है इसमें पूरा BD, आधार क्या है इसमें AB। तो tan 60 BD, जो BD है लाइन ये कैसे बनी है BD BC और CD से बनी है। BD प्लस में CD बटे में AB की वैल्यू कितना है हमने BC हमने अभी ज्ञात करा। अब जो tan 60 होता है, tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, ठीक। तो BD का मान कितना है, BD नहीं है BC आएगा यहाँ पे। BC जो BD लाइन है BC प्लस में CD से बना है, और BC का मान कितना है क्वेश्चन दिया था हमें 20 प्लस में CD बटे में 20, 20 भागित में क्या में जाएगा गुणा में, तो जाएगा 20√3 बराबर से 20 प्लस में CD। ये 20 के इधर पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20√3 प्लस का है तो माइनस का 20 बराबर से CD। इन दोनों में से कुछ नहीं तो क्या कॉमन आएगा 20 कॉमन आ जाएगा। तो √3 - 1 बराबर से CD।
इसको सीधा करके लिखेंगे सी डी बराबरी से 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 मीटर। जो मीनार है उसकी जो ऊंचाई आएगी 20 √3 माइनस 1 मीटर। ये जो मीनार है संचार मीनार यहाँ से सी डी, इसकी जो लंबाई आएगी 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई। पेडेस्टल क्या होता है? जो स्टेचू, अगर आपने जनरली देखा, जो स्टेचू के नीचे में पहले बेस बना होता है, फिर बेस के ऊपर में क्या होता है? स्टेचू होता है, तो है ना, जो नीचे का जो बेस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पेडेस्टल बोलते हैं। और उसके ऊपर ही क्या लगी होती है? मूर्ति होती है। हम जनरली चौराहा होता है वहाँ पर हम शिवाजी महाराज की जो फोटो अक्सर लगी होती है, रानी लक्ष्मीबाई की जो फोटो लगी थी, अम्बेडकर जी की जो फोटो लगी होती है, नीचे में जो बेस होता है उसी को हम पेडेस्टल बोलते हैं और उसके ऊपर में मूर्ति रखी होती है। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 6.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, भूमि का कोई एक बिंदु है ए, यहाँ से मूर्ति के शिखर पर, मूर्ति ये है तो मूर्ति के शिखर पर उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है तथा जो मूर्ति जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर यहाँ की मूर्ति इसके ऊपर रखी है, तो यह तो मूर्ति का बॉटम बोल देंगे, यह तो पेडेस्टल का शिखर पर उन्नयन कोण कम से 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है। बेसिकली हमें यहाँ पे सी बी की वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक, चलो आइए इसको अब हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हल। दिया है मूर्ति की ऊंचाई सी डी बराबर से 1.6 मीटर, है ना, ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई। पेडेस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई जनरली क्या मान लेते हैं हम? सी बी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज, हम पहले कौन सा त्रिभुज लेंगे? ए बी सी, छोटा वाला त्रिभुज है ना, त्रिभुज ए बी सी में जो थीटा दिया हुआ हमें कितने डिग्री दिया है? 45 डिग्री। ठीक है, ना तो हमारे पास में सी बी की वैल्यू है, ना ही हमारे पास में ए बी की वैल्यू है। तो ऐसा हम करते हैं, जो सी बी इसको हम एच मान लेते हैं। क्लियर? तो पहले हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? ए बी का मान निकाल लेंगे। हम बोलेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में हमें ज्ञात क्या करना है? आधार ज्ञात करना है। और दिया क्या है हमें? लंब दिया हुआ है। तो आधार बटे लंब क्या होता है? लाल बटे टक्का। आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री। आधार बटे, आधार आपका क्या है? ए बी, और लंब क्या था? एच। तो कॉट 45 का मान कितना होता है? 1। ए बी बटे में क्या आ गया? एच। भागित में 2 गुणा में 1 का एच मोड़ा, तो एच बराबर से ए बी। तो ए बी बराबर से कितना जाएगा? एच मीटर। तो ये भी कितना आएगा आपका? एच आ गया। ठीक, अब हम कौन सा त्रिभुज लेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज। कौन सा? ए बी सी। इन त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में थीटा का मान कितने डिग्री है? 60 डिग्री। इसमें हमारे पास में ये ज्ञात करना है ना, तो ये हमारा क्या है? लंब। और हमें दिया क्या है? आधार। लंब बटा, इसमें कुछ भी रख लो, उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। लंब बटा आधार क्या होता, कितना होगा? tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू कितना है? 60 डिग्री। लंब क्या है इसमें? बी डी।
लंब क्या है BD और आधार क्या है हमारा AB। tan 60 का मान कितना होता है √3। जो BD है, BD किससे बनी है आपकी BC प्लस में CD से, बटे में AB का मान कितना है H है। ये भागित में तो क्या में जाएगा गुणा में जाएगा, तो जब H का √3 में गुणा हो तो क्या बनेगा ये √3H बराबर इसे BC का मान कितना माना था हमने H, BC का मान कितना है H प्लस में CD की वैल्यू कितनी है 1.6। ये H का इधर पक्षांतर, इधर आएगा √3H माइनस का H बराबर इस 1.6। दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा H, √3 माइनस 1 बराबर इस 1.6। ये भाग गुणा में तो क्या में आ जाएगा भाग में, H बराबर इसे 1.6 अपन में √3 माइनस का 1। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नीचे में अंडर आ गया, ये अंडर नीचे होना चाहिए क्योंकि अपरिमेय संख्या है, तो हमें यहाँ पर इसका अंश का परिमेयकरण हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो 1.6 बटे में √3 माइनस 1। जब इसका परिमेयकरण करते हैं, अगर नीचे में दो पद होते हैं तो यहाँ पे चिन्ह अगर माइनस का, तो जब परिमेयकरण करें तो काय का चिन्ह आ जाएगा प्लस का, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। इसका गुणा इसमें 1.6 √3 प्लस 1 बटे में √3 माइनस 1 √3 प्लस 1। ठीक है, यहाँ अगर हम ध्यान देंगे तो यहाँ पे 1.6 तो ऐसे टी सी रहेगा, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 अपॉन में यहाँ पे √3 माइनस 1 √3 प्लस 1 है। तो यहाँ पे जो सिंबल है वो दोनों क्या हो जाएंगे, सॉरी क्या कह रहा हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी वाला यहाँ पे फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, 1.6 इज इक्वल टू √3 प्लस 1 बटे में स्क्वायर से अंडर रूट करें तो इसका मान 3 आएगा। एक का वर्ग कितना होगा 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 बटे में 3 में से 1 तो कितना बचा 2, 2 एकम 2, 2 8 16, तो ये हो जाएगा 0.8 बराबर इसे √3 प्लस 1 बराबर इसे H। तो ये जो H है जनरली ये क्या है BC की वैल्यू आ गई, H क्या है BC की वैल्यू। तो BC ही क्या है पेडेस्टल की हाइट है ना। तो पेडेस्टल की जो ऊंचाई आ जाएगी 0.08 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, यह है उस पेडेस्टल की ऊंचाई। अतः पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है, जबकि जो 3 है इसका मान जो होता है 1.73 होता है। क्वेश्चन में अगर नहीं बोलेगा तो हमें इसका मान नहीं लिखना है। चलो आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण। एक ये मीनार है, मीनार हमारा क्या है CD, इसके पाद बिंदु से, यहाँ से पाद बिंदु से एक उसके सामने में क्या है भवन है, भवन के शिखर पर उन्नयन कोण कितने डिग्री का 30 डिग्री का बना हुआ है। और भवन के पाद बिंदु से, ये भवन है, इसके पाद बिंदु से मीनार के शिखर पर उन्नयन कोण कितने डिग्री का 30 डिग्री का बना हुआ है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। हल कौन सा 9 नंबर का दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया हमें, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई CD बराबरी से 50 मीटर।
ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? भवन की ऊंचाई। भवन की ऊंचाई AB बराबर हमें ज्ञात करना है। पहले हम लेंगे त्रिभुज कौन सा? ACD। ACD में पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? AC की वैल्यू। फिर हमारा वो AB वाले ट्रायंगल ABC में काम आएगी। तो हम बोलेंगे कि त्रिभुज ACD में थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो ACD में क्या होता है फॉर्मूला? लाल बटे कक्का। दिया हमें ये है, ज्ञात हमें आधार ज्ञात करना है। आधार हमें ज्ञात करना है। दिया हमें क्या है? लंब। तो आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना है? 60 डिग्री बराबर इसे। आधार का मान क्या है? AC। लंब हमारे पास में कितना है? 50 मीटर में दिया हुआ है। कॉट 60। कॉट 60 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर इसे AC बटे में 50, 50 भागित में तो गुणा में, तो 50/√3 बराबर इसे AC। सीधा AC बराबर से 50/√3 मीटर। इसमें हम यहाँ पे नीचे में रूट मिल गया है, इसका रेशनल इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि आगे हमें और कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं ना। फाइनल जब होगा तब देख लेंगे। अब हम दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे कौन सा? ABC। इस वाले त्रिभुज में AC का मान हमारे पास आ गया है, तो बोलेंगे त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितने डिग्री है? 30 डिग्री। ABC में 30 डिग्री है। ज्ञात क्या करना है हमें? लंब। दिया हमारे पास में क्या है? आधार जो हमने ज्ञात कर लिया है। तो लंब बटे आधार। लंब बटे आधार क्या होता है? tan थीटा। tan थीटा का मान कितने डिग्री? 30 डिग्री। लंब क्या है? AB। आधार क्या है? AC। तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर इसे AB बटे में। अच्छा ऐसे कर लो ना, ये जो भागित में है ना AC, इसको इधर गुणा में ला लिए AC। ठीक है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 1/√3 AC। ठीक, फिर AB बराबर 1/√3 गुणित AC का मान। AC का मान कितना निकाला? 50/√3। तो AC का मान 50/√3। तो AB बराबर इसे 50 से कम 50। √3 गुणित √3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और AB बराबर इसे 50 में तुम √3 से भाग दोगे, 3 एकम 3 बचा 2, 3 छिंग 18 बचा 2, तो जाएगा 3, यहाँ पे 16 और यहाँ पे 2 मीटर। तो जो आपकी भवन है, भवन की जो ऊंचाई वो कितना जाएगा? 16 मीटर 2/3। 16 सही 2/3 मीटर भवन की क्या हो जाएगी? ऊंचाई हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।